तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक। तो हम लोगों ने फजर की नमाज पढ़ ली है और हम लोग अब वेट कर रहे हैं ईद की नमाज के टाइम का। सऊदी अरब में ईद की नमाज जो है फजर के तुरंत बाद हो जाती है। तो भाई साहब टाइम हो गया है ईद की नमाज का, तो हम फटाफट रेडी हो रहे हैं। और एक बात आपको बता दें, इंडिया में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ईद की नमाज जो है यहाँ पर मस्जिद में होती है। अपने वहाँ पे ईदगाह में होती है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद में होती है। तो हम लोग भाई साहब चल रहे हैं सीधा मस्जिद के लिए। सऊदी अरब में मैंने सूरज उगते हुए 3-4 बार देखा है, जब उम्रा करने गया था और ईद बकरीद को। बाकी यहाँ पर भाई साहब मैंने कभी सूरज उगते हुए नहीं देखा। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा मस्जिद। तो हम लोग काफी जल्दी आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद काफी ज्यादा रश हो जाएगा, जिस वजह से हमको अंदर जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे आरिफ भाई बैठ गए हैं पहले से ही, तो हम लोग सीधा बैठ जाते हैं अपनी जगह पर और इंतजार करने लगते हैं टाइम का। अपने वहाँ पर इमाम साहब नात वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। इमाम साहब आते हैं और तुरंत नमाज पढ़ाने लगते हैं, यहाँ पर नियत भी नहीं बताते। तो फाइनली हमारी नमाज जो है हो गई है, अब खुतबा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा जो है हो गया है और हम लोग यहीं पर ईदी मिलते हैं। और हम लोग कल से नहीं सोए हैं, तो नींद बहुत ज्यादा लग रही है, आंख जो है एकदम मतलब खुल नहीं रही है। ईद बकरीद के दिन सऊदी अरब में सोने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, जिस वजह से हम लोग सारी रात जागते हैं। तो फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं, अब चल रहे हैं सीधा रेस्टोरेंट के लिए। अपने वहाँ इंडिया में ईदगाह पर मेला वाला लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, नमाज पढ़ो सीधा चल दो। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर बंधु भाइयों से मैं हाथ वाथ मिलाता हूँ, ईद मुबारक बोलता हूँ। और ये सभी लोग जो है बांग्लादेश के हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ फूफा हमारे सेवइयां बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर भगोने में तेल डाल दिया और थोड़ी देर बाद जो है सेवइयां और जर्दा बनकर रेडी हो जाता है। तो हम सभी लोग बैठ जाते हैं मीठा खाने के लिए। सुबह सुबह कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था और नींद भी लग रही थी, जिस वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो एक चम्मच मैं मीठा खाता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सेवइयां पीता हूँ, उसके बाद में हम लोग चल देते हैं सीधा रूम के लिए। तभी मेरे पास कॉल आता है कि मुझे मुदीर के घर जाना है। तो हम लोग चले जाते हैं सीधा मुदीर के घर और वहां से थोड़ा बहुत खा पीकर सीधा हम लोग आ जाते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिलेटिव जो है दफन है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा फातिया वगैरह पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। सऊदी अरब के कब्रिस्तान में और इंडिया के कब्रिस्तान में काफी ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पर आप कब्र के पास कुछ लिख नहीं सकते हैं, कोई चिन्ह नहीं बना सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं रूम पर और अभी जुमा पढ़ने जाना है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद जुमा के लिए चल देते हैं। तो अब पूरे 24 घंटे हो गए हैं, हम लोग सोए नहीं है। तो हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और आ जाते हैं सीधा मस्जिद। मस्जिद के अंदर जाने के बाद देखते हैं यहाँ पर बहुत ही कम लोग आए हैं, क्योंकि काफी सारे लोग सो गए होंगे। और वैसे जुमा की नमाज में अगर इस मस्जिद में आएंगे तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने नमाज पढ़ लिया, अब सीधा जा रहे हैं रूम पर, सो जाएंगे। तो सऊदी अरब की जो ईद होती है ऐसी ही होती है, अब सीधा रात में उठेंगे अगर कहीं घूमना उमना होगा तो।